श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम्। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृतं किल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुतं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समभूरि दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादर ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्धविनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णस्य कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेदपारः मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत् भक्तिमार्गाब्जमार्तण्डः श्रीशुद्धाधृतदीक्षमा अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अंगीकृतो समर्यादो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानोपलिव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्यः सद्रुपो हितकृत्सकाम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टद सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रियपति घोषलपात संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो वाकसीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम तत्सारभूतराशस्त्री भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथा प्रद विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पति विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य भक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृशवेष्टितः स्वदासार्थ कृताशेष साधन सर्वशक्तिः भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषाशेष स्वामात्म्यं स्मयापहम् पतिप्रदापतिपार लौकिकैः कदा न कृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादिमार्गादि मुग्धमोहनिवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रदक्षिणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदीक्षानिकुञ्जस्त लीलारसस्फूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रियव्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोति मोहः सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्तः पतितपावन स्वयशोगान् संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टर यशः पीयूषधनीलाभिधान्यरसवर लीलामृतरसादाधिकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लिला प्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद
सत्यप्रतिज्ञस्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवादनिरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकीभूषणं भूमि भाग्यं सहजसुन्दरम् अशेषभक्तसम्प्रार्थ्य चरणाब्जरजोधन नित्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्धबुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः सततेकमनः सिद्धिमुक्तां प्राप्नोति संशयः तत्प्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता ततः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदाग्निकुमार सर्वोत्तम स्तोत्र। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां निगूढकाष्ठाय साम्यादिशयेन राधसा स्वधामनि कृष्णपदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशदमांसराजं सह प्राणप्रयाणसमये कथवाद्युक्ते कथावरोधनं स्मरणं नमस्ते। निगूढ़ हृदय सर्वोत्तम जी के 23वें श्लोक के यहाँ तीसरे नाम में निगूढ़ हृदय श्री आचार्य जी निगूढ़ हृदय वाले हैं, यानी कि आपके हृदय में क्या अभिप्राय है, क्या आपके हृदय के भाव हैं। तो निगूढ़ हैं यानी इतने गूढ़ हैं कि कोई जान नहीं सकता, आपके दर्शन करके केवल ये समझ नहीं सकता कि आपके हृदय में किस लीला का चिंतन या आपके हृदय में क्या भाव है, वो जानना कठिन है। श्री आचार्य जी सेवकों को फल ऐहिक पारलौकिक आदि का दान कब और कैसे करेंगे। तो पूर्व नाम की आशंका थी कि पारलौकिक ऐहिक दान कृत इहलोके परलोके व दोनों प्रकार के कृष्ण लीला संबंधी दान श्री आचार्य चरण निज जनों को स्वकीय जनों को करते हैं, पर कब कैसे किसको दान करते हैं करेंगे, मैं ये करूं तो मुझे श्री आचार्य चरण कृष्ण लीला संबंधी कृपा का दान कर देंगे, ये जो सारी बातें हैं इनमें निगूढ़ हृदय है, वो जाना नहीं जा सकता। अभिप्राय कब किस पे बरसना है वो तो उसकी इच्छा से ही होता है। तो कृपा की वृष्टि वो स्वतंत्र रूप से जैसे विवेक और धैर्य वो जीव का स्वभाव होना चाहिए, और आश्रय प्रदान करना वो उनकी कृपा से ही हो सकता है। जीव जब विवेक और धैर्य धारण करता है तब आप कृपा करके अपना आश्रय देते हैं। हम उनके आश्रित नहीं होती है तो उनकी कृपा है जो हम उनके आश्रित हो पाए, उनकी इच्छा से जीव शरणागत होता है। उसी प्रकार से यहाँ अभिप्राय जो है आपके हृदय के कि मैं ये कर लूँ या इतने जप कर लूँ या इतनी माला कर लूँ तो आप कृपा कर लेंगे, या मंगला से शयन तक सेवा कर लूँ तो आप कृपा कर लेंगे, या मुझको लीला संबंधी कृष्णाधरामृता स्वाद की सिद्धि करा देंगे, ये बातें सारी तभी सिद्ध हो सकती हैं जब आपकी इच्छा है कृपा करने की। नहीं तो फिर चाहे लाख करो उपचार, इसका कोई निदान नहीं हो। तो इस प्रकार ऐहिक पारलौकिक का आप दान करते हैं, और कैसे करेंगे इन सारी बातों को यह कोई जान नहीं सकता। जिस प्रकार ईश्वर की इच्छा न तो जानी जा सकती है न नियम में उसे रखी जा सकती है, प्रभु की इच्छा पर कोई नियम नहीं लगा सकता, उसी प्रकार श्री आचार्य जी की इच्छा भी है। श्री आचार्य जी बद्रिकाश्रम और व्यासाश्रम पधारे, उस समय कृष्णदास मेघन को प्रसन्न होकर आपने वरदान दिया, और व्यास जी को वामबाहुकृत वाम कपोलो कल्कित भ्रूरधार्पित वेणु गोमदांगुली विराश्रित मार्गः गोपयीरेति यत्र मुकुंदः, ये वेणु गीत के युगल गीत के आपने श्री आचार्य चरण ने जो श्लोकों का चिंतन वहां किया व्यास गुफा में, व्यास जी के साथ उन श्लोकों का चिंतन करते हुए ही कितने दिन व्यतीत हो गए। कृष्णदास मेघन वहां बाहर खड़े खड़े हिमशिला को अपने हाथों से पकड़े हुए कि कहीं गुफा का द्वार बंद न हो जाए। इस
संभावना में वहां कृष्णदास मेघन जैसे श्री आचार्य चरण ने आज्ञा करी थी कि कृष्णदास तुम यहीं ठाड़े रही हो, और वहीं कृष्णदास इन दिनों बाद वापस वहीं प्राप्त हुए, वैसे ही हिमशिला को लेकर खड़े हुए। तो वहां प्रसन्न होकर श्री आचार्य चरण आप कृपा करते हैं। तो किस प्रकार कृपा करनी है? वहां कृपा में भी जो 3 बातें मांगी, एक तो मेरे वाणी के दोष जाएं, दूसरा आपके मार्ग के सिद्धांत मेरे हृदयारूढ़ हों, और तीसरा मेरे जो गुरु हैं उनको आप शरण दो, उनके घर पधारो, उनको स्वीकार करो। तो 2 तो आपने कृपा करी, पर तीसरी नहीं करी। अगर वहां कंडीशनल होता, क्या मैंने 3 दिन तक शिला पकड़ी है, अब आपको मेरी तीनों शर्त माननी पड़ेगी, तो वहां गुरु के घर पधारने की बात सिद्ध होती। पर यहाँ तो जिनमें आपकी मर्जी है, जिनमें आपकी इच्छा है, जिनमें आपकी कृपा है, वो बात सिद्ध हो सकेंगी। पर जहाँ आपकी इच्छा नहीं है, या आप जिस चीज को उचित नहीं समझते हैं, या अभी पात्र नहीं समझते हैं, वहां कृपा नहीं करना भी आपका स्वभाव है। जरूरी नहीं है कि वो बरसता है तो सब पे एक सरखा बरस जाएगा। इसके लिए, बरसने के लिए भी जिसके ऊपर छतरी है वो कितना भी बरस जाए, वो कभी गीला भीज नहीं सकता है, और जिसको भीजना है वो कभी छतरी रखता नहीं। कुछ ऐसे हैं जो भीजने की जगह गीले होते हैं, केवल अंदर से तो सूखे ही रह जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बाहर से भीजते नहीं हैं पर अंदर से भीज जाते हैं। तो ये श्री आचार्य चरण की कृपा से ही सिद्ध हो सकता है कि व्यास, ये वाम बाहुकृत वाम कपोलो की व्याख्या श्री सुबोधनी जी आपने व्यास जी को सुनाई, जिसमें आपने हृदय के विशिष्ट भावों का निरूपण किया, अपने हृदय के निगूढ़ भावों को आपने वहां प्रकट किया। क्योंकि अंततोगत्वा आप श्री स्वामिनी स्वरूप हैं, जो अभिप्राय श्री कृष्ण लीला संबंधी, श्री ठाकुर जी संबंधी आपके हृदय में विराज रहे हैं, वो अन्य कहीं भी प्राप्त होना तो संभव नहीं। व्यास जी ने भी श्रीमद् भागवत जी में जो अर्थ किए हैं वो श्री कृष्ण परक अर्थ किए हैं, पर श्री स्वामी जी के परक अर्थ का जो वहाँ भाव घटन है वो केवल श्री आचार्य चरण ही कर सकते हैं। इसीलिए श्री सुबोधनी जी को स्वामी स्वरूप माना है और श्री भागवत जी को कृष्ण स्वरूप माना है। तो श्री ठाकुर जी के वांग्मय स्वरूप श्री भागवत जी हैं, श्री स्वामी जी के वांग्मय स्वरूप श्री सुबोधनी जी हैं। बिना सुबोधनी जी के श्री कृष्ण समझे नहीं जा सकते, बिना स्वामी जी के श्री ठाकुर जी अधूरे हैं। ऐसे ही श्री सुबोधनी जी के बिना श्रीमद् भागवत जी का तात्पर्य भी अपूर्ण रह जाता है। ये यहाँ इस व्यास आश्रम की गुफा में आप जो पधारे उसके सारे संदर्भ में उसका बहुत विस्तार से चिंतन हो सकता है। 2 चित्र जो इस नाम के संदर्भ में प्रकट किए हैं, उन चित्रों में प्रथम व्यासाश्रम में श्री व्यास जी से मिलते हुए अब श्री आचार्य चरण, और दूसरे चित्र में श्री बद्रीनाथ जी से मिलते हुए श्री आचार्य जी और व्यास जी तथा कृष्णदास मेघन। व्यास जी, कृष्णदास मेघन और श्री आचार्य चरण बद्रीनाथ जी से बद्रिकाश्रम में मिलते हुए नाम संगति में किसी भक्त को कभी भी आपके हृदय के भाव व्यक्त नहीं होते होंगे, यानी निगूढ़ हृदय आपका स्वभाव है, तो क्या इसका तात्पर्य ये है कि आपके हृदय के जो भाव हैं वो कभी भी किसी भक्त को समझ नहीं आते या नहीं जान पाते? तो यहाँ इस संदर्भ में अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय, जैसे परमानंद दास जी श्री आचार्य चरण आपके घर पधारे और पद का गान किया, हरि तेरी लीला की सुधा आवे। तो वहां भी श्री आचार्य चरण 3 दिवस तक मूर्छित होकर और जिस अवस्था में, जिस गादी पर देहानुसंधान को भूलकर आप विराजे, ऐसी ही अवस्था में आपके दर्शन करते करते सब भगवदीय जन भी अपने देहानुसंधान को भूलकर तो किस लीला के रस में श्री आचार्य चरण मग्न होंगे। रस इसका नाम है जो खुद भीजा हुआ हो वो दूसरे को भीजा दे। स्वयं तो आप लीलानुसंधान में विराज ही रहे थे, पर साथ ही साथ जो आपका दर्शन कर रहे हैं वो भी उस लीला रस में मग्न। इस प्रकार अगला नाम जो है अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय, जो आपके अनन्य भक्त हैं वो आपके निगूढ़ हृदय के भावों को ज्ञापन कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
कल पुनः इसी नाम के संदर्भ में और विस्तार से चिंतन करते हुए अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशयः, निगूढ़ हृदय में आपके क्या भाव हैं, उनके अभिप्राय कल थोड़े और कुछ जानकर फिर इस चौथे नाम में 30वें श्लोक के प्रवेश करेंगे। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत ही वे, सूर कहा कहे द्विविधा धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। श्री वल्लभ जी की जय, श्री साईं जी परम दयाल की, श्री यदुनाथ जी महाराज।